We start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Dear student, friend, follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Let's discuss about Go and Catch a Falling Star, song by John Donne. Let's see. In this song, John Donne is giving thesis. He's giving his thesis. He's giving his stance. And then after that, he put forward his stance. And after his stance, he says, prove it. He gives you number of impossibility that it is likelihood these impossibility can occur, but you will never ever find a woman who is fair and beautiful. Go and travel all the world. Find the person who cleft the devil food, who has cleft the devil's food. Teach me. You have heard mermaid singing. मरमेड आपने देखी है, झलपरी. आपने झलपरी का कहीं सॉन्ग सुना? मुमकिन हो सकता है. मे भी कहता है घोड़े की पुश्त पे सारी दुनिया का ट्रैवल करो. और कहता है कि कीप, आप कहता है हसद से भी बच सकते हो उसकी स्टिंगिंग से. और कहता है कि आप क्या कर सकते हो, किसी ऐसे शख्स को भी फाइंड कर लो जिसने डेवल का कहते हैं कि जो पांव है वो वहां पे क्लिफ्ट है, काटा हुआ है. उसने डेवल का जिसने पांव काटा था किसी चुड़ैल का, कहता है उसका भी पता आप कर सकते हो. लेकिन तुम कोई भी ऐसी दशीजा फीमेल नहीं पाओगे जो खूबसूरत भी हो और साथ साथ फेयरफुल भी हो. वो फेयर भी हो. अगर कहता है कोई ऐसी फेयर और खूबसूरत दशीजा लेडी मिल जाए तो मुझे जरूर बताना. मैं जॉन डन उसके आगे झुकूंगा, बोर्ड ऑन करूंगा और कहता है कि पिलग्रिमेज जो है वो परफॉर्म करूंगा बतौर पिलग्रिम्स. काइंडली लेट मी नो इफ यू फाइंड अ वुमन हु इज ब्यूटीफुल एंड फेयर एज वेल. बट फिर आगे से वो यू टर्न लेता है. जब मैंने कहा ना लफ्जों के साथ खेलता है, पन का मतलब होता है लफ्जों से खेलना. He started playing with the words and he says that you will never ever find, since such a female is not available in this world. If you find one, let me know. I will go and board on. She deserves. But I'm sure, I'm dead sure you will not find it. And if you find one, whether she's living next door to me, she's my neighbor and she's living next door to me, and you tell me, but whenever you will come to me and deliver message that here I have found one of the beautiful and fair lady. So as you'll be reaching to me, as you'll come to me and you give this message to me, she may have deceived 2 or more people. तो 2-3 से वो बेवफाई जरूर कर चुकी होगी. नहीं जाऊंगा कहता है, चाहे वो मेरे नेक्स्ट डोर ही क्यों ना रहती हो, क्योंकि जब तक तुम मेरे पास पहुंचोगे वो 2-3 से बेवफाई जरूर कर चुकी हो. तो यहाँ पे जॉन डन क्या आपको दे रहा है अपना स्टांस कि औरत जो है वो कभी फेयर नहीं होती. ब्यूटीफुल है तो फेयर नहीं है. ठीक है. चूंकि जॉन डन ने एक वलप्चुअस लाइफ गुजारी है और उसके अफेयर रहे हैं नोबल लेडीज के साथ भी. ठीक है. और लंदन की लेडीज के साथ भी. और उसने सेक्सुअल और लस्टफुल लाइफ गुजारी है लंदन की. And he had a relation with the males and females, and even he spent gay relation as well. So during that experiences, he is telling you female is beautiful. If female is a beautiful and you know a fair, you will never find. Don't try to find because these kind of women are not available now. इस तरह की women's जो हैं वो available नहीं है. ऐसे टाइम ज़ाया ना करो. वो आपको ओवरऑल अपना स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, थीसिस उसका ये है. उसके बाद उसका एंटी थीसिस भी खुद ही दे देता है और सिंथेसिस भी खुद का. आपने सुना होगा ये सारी ऐसे ना, ऐसे लगता है जैसे वो हेगेलियन फिलॉसफी जो है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें क्या वो पहले क्या कहता है, थीसिस की बात करता है कि चलो जी हम एक थीसिस देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उसका एंटी थीसिस होता है, उस पर डिस्कशन होती है, कोई उसको रद्द करता है या उसके हक में बात करता है और फिर सिंथेसिस रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हैं. तो ये कैसे लगता है ना फिलॉसफी से रिलेटेड चीजें.
तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट। उसका स्टाइल जो है वो किस जैसा है, मेटाफिजिकल, फिलॉसफी से रिलेटेड है। ये जो मेटाफिजिक्स है, एथिक्स है और एपिस्टेमोलॉजी है, ये क्या है, ये ब्रांच है फिलॉसफी की। तो लेट्स डिस्कस लाइन बाय लाइन। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ उड़ते हुए, कहता है किसी उड़ते हुए गिरते हुए तारे को। फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, स्टार तारा। जाओ, गो जाओ, कैच पकड़ लो। ये अब्रप्ट, एक और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसके स्टाइल की कि अब्रप्ट उसका स्टार्ट है। अब्रप्ट ऐसा अचानक स्ट्राइकिंग किस्म का उसका स्टार्ट होता है। स्टार्ट देखो कैसे करता है, कहता है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और गिरते हुए तारे को थाम लो। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, कल मैंने आपको मैंड्रिक दिखाई थी। मैंड्रिक रूट का बॉडी जो है ना वो फीमेल जैसा होता है, फीमेल के बॉडी की जैसा, ठीक है। तो वो उसको मैंड्रिक रूट कहता है। कहता है कि उससे कोई मुमकिन है कि कोई बच्चा पैदा कर लो। कहता है गेट विद अ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, तुम कहता है कि किसी मैंड्रिक रूट से, किसी मैंड्रिक की जड़ से, रूट से कोई बच्चा ग्रो कर सकते हो, पैदा कर सकते हो। टेल मी, यानी ये इम्पॉसिबिलिटी है जो सामने रखता है। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, या तुम कहता है ये भी बता सकते हो कि ये सारे पास्ट के जो दिन हैं, जितने भी गुजर रहे अयाम है, ये कहां पे जाके स्टोर हो रहे हैं। तुम उसका पता लगा सकते हो, नहीं तो किसी कोई भी नहीं लगा सका कि दिन जो गुजरती हुई उम्र है कहां चली जाती है। आर हु क्लेफ्ट द डेवल्स फूट, या तुम उस शख्स का अंदाजा लगा लो जिसने शैतान के पांव काटे थे, उसको जान लो। टीच मी हाउ टू हियर, टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, या तुम मुझे ये बताओ कि तुमने किसी मरमेड, किसी जलपरी का सॉन्ग सुना है, गाते हुए सुना है। और कीप ऑफ इन्वेस्टिंगिंग, और या तुम हसत से बात जाओ। एंड फाइंड व्हाट विंड्स एंड सर्व टू एडवांस, और फिर कहता है, और फिर उसके बाद कहता है एंड फाइंड, और फिर कहता है फाइंड कर लो व्हाट विंड्स सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कौन किसी को, या तुम कहता है कि तुम मुझे ये बता दो, मुझ पे आश्कार कर दो कि एक ईमानदार शख्स क्यों ईमानदार होता है। ऑनेस्ट माइंड, एक ऑनेस्ट बंदा जो है वो क्यों ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम करता है, वो कैसे ऑनेस्ट होता है, वो कैसे सर्व करता है, या वो कैसे ऑनेस्ट होता है, ये मुझे बता दो। इफ दो बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट, अगर कहता है कि तुम पुरस्कार मुनाजर को जानने की सलाहियत रखते हो। इफ दो बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट, अगर तुम पुरस्कार चीजों को जानने की सलाहियत रखते हो। थिंग इनविजिबल टू, ऐसी पुरस्कार चीजें जिसको देखा नहीं जा सकता। राइट 10,000 डे एंड नाइट, तो तुम कहता है कि 10,000 10,000 साल कहता है, डे एंड नाइट, दिन रात कहता है सफर करो। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, कि तुम हत्ता के तुम्हारे बाल जो हैं वो क्या हो जाएं, वाइट हो जाएं, ग्रे हो जाएं, वाइट पड़ जाएं, तुम काले बालों से वाइट आ जाए। दो तुम, दो का मतलब होता है तुम। When thou returnest will tell me, और जब तुम वापस आओ तो मुझे बताओ। All strange wonders that befell thee, कि तुमने क्या अजीबो गरीब किस्म के मनाजर और चीजें देखी। And swear, और कसम खाओ। Nowhere, कहीं नहीं। Live a woman true and fair, कि कहीं एक ऐसी दोशीजा रहती हो, ऐसी औरत रहती हो जो खूबसूरत भी हो और फेयर भी हो। ट्रू, फेयर, ईमानदार, एंड फेयर, खूबसूरत भी हो और ईमानदार भी हो। इफ दो फाइंडेस्ट वन, अगर तुम्हें कोई मिल जाए, लेट मी नो, मुझे भी बताओ। सच अ पिलग्रिमेज, मेरे लिए तो ये एक हज की मानिद होगा। वर स्वीट, बहुत प्यारा। येट डू नॉट, और तब कहता है, तब भी कहता है डू नॉट, आई वुड नॉट गो, मैं तब भी नहीं जाऊंगा। और तुम मुझे कहता है कोई बता भी दो, अगर पता कर भी लो, मैं नहीं जाऊंगा। फिर यहाँ पे यू टर्न लेता है, लफ्जों के साथ खोलता है, इसे कहते हैं पन, वर्ड्स के साथ खेलना, यू टर्न। यहाँ पे यू टर्न ले रहा, कहता नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, हम कहता है कि दूसरे, कहता है कि दरवाजे तक ही, मैं अपने दरवाजे के नेबर ही ना मेरे कोई रहती हो। दो शी वर ट्रू, अगरचे वो ट्रू होगी, अगरचे शी वर, वो ट्रू थी,
शी वाज ट्रू, वो ट्रू थी या सच्ची थी, ईमानदार थी, खूबसूरत भी थी। व्हेन यू मेट हर, जब तुम उसे मिले थे। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब तक कि तुमने मुझे वो खत लिखा, उसका बताया। येट शी विल बी, कहता तब तक, फॉल्स और आई कम 2 और 3, वो 2-3 से जरूर बेवफाई कर चुकी हो। 3 स्टैंजा सॉन्ग है, और इसके अंदर जॉन डन क्या करता है कि औरत फेयर और ट्रू फाइंड करना बहुत मुश्किल है, चूंकि उसने क्या इसमें, इसको जब आप इंटरप्रेट करोगे ना, इसको मतलब बताओगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, तो इसके बैकग्राउंड में हम ये भी लिखेंगे कि लोग, आपको पता है कि पेट्रार्कन सोनेट जो है वो कैसे लिखी जाती थी, कैसे लिखी जाती थी कि एक बिलवर्ड है और वो बहुत बहुत खूबसूरत है, और जो लवर है उसकी तारीफें ही कर रहा है। लवर क्या कर रहा है? बिलवर्ड की तारीफें कर रहा है। तो ये ना तंज किया, उसने तंज किया किन के ऊपर? उन राइटर्स के ऊपर जो सिर्फ पेट्रार्कन स्टाइल में क्या करते थे, एक लवर जो है बिलवर्ड की खूबसूरती की तारीफें करता है और उसको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता। यहाँ पे उसने उन फीमेल को क्रिटिसाइज कर दिया। फिर उसके बाद अगर आप फिलिप सिडनी की पोएम देखें, एस्ट्रोफिल और स्टेला, तो उसमें भी वो इसी तरह एक लवर है, और वो क्या करता है, एस्ट्रोफिल जो है वो एक लवर है, और स्टेला जो है वो उसकी क्या है, बिलवर्ड है, वो उसकी तारीफें करता है। अगर आप आ जाएं वाइट सरे को, तो वाइट क्या करता है? वाइट क्या करता है? वाइट भी क्या करता है? तारीफें करता है, और उसकी भी एक लवर है, बिलवर्ड है, और लवर जो है, लवर उसकी तारीफें करता है। शेक्सपियर को देख लें तो एक बिलवर्ड है और लवर उसकी तारीफें करता है। तो इस पे शेक्सपियरन जो स्टाइल था, या एलिजाबेथन जो पोएट इस तरह कर रहे थे, एलिजाबेथन पोएट्स के ऊपर वो स्टायर भी करता है। अब ये भी बताएंगे, वो एक नए अंदाज से लिखता है। अब वो बिलवर्ड को क्या निशाना बना रहा है? स्टायर का। होप यू गॉट द पॉइंट। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 3 स्टैंजा मैंने आपको क्लियर करवाए। अगर इसमें से कोई आ जाए तो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिख लेंगे आप। मुझे बताएं कि इधर से आ जाए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो आप लिख लेंगे। सर थोड़ा आइडिया दे दें अगर। आइडिया तो मैंने आपको दे दिया कि अगर इसको एक्सप्लेनेशन करना है तो उसमें एक्सप्लेनेशन में तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसमें उसने क्या किया है। एलिजाबेथन जितने भी पोएट हैं, एलिजाबेथन जितने भी पोएट हैं, किससे लेकर, जी सर, वो समझ आ गई है, स्टार्ट कैसे करना, और मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि these lines, these lines are, this stanza has been taken from John Donne's poem। कौन सी? John Donne's song। कौन सा? Go and catch the falling star। लिखें, written by John Donne। इसको आपने डबल कोट में लिखना है, उसके टाइटल को जहां से ली जाती है पोइम, और उसके नाम को आपने क्या करना है, बस बाय जॉन डन ऐसे लिख देना है। ठीक है, इसको आपने डबल कोट्स में लिखना है। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, द सोनेट और पोएम ऑफ जॉन डन। क्या है उसका नाम? फ्रॉम द सोनेट गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, डबल कोट बाय इज रिटन बाय, किसने लिखा है, किसकी तरफ से लिखा गया? जॉन डन की तरफ। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसका लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे ओवरऑल इसके अंदर क्या बात हो रही है। बात समझ आ गई? आपने कुछ स्पेसिफिक नहीं, एक एक लाइन को एक्सप्लेन नहीं करना, ओवरऑल उसके बारे में बताना है कि वो कैसा पोएट है। ही राइट्स लव एंड डिवाइन पोएम, एंड दिस इज हिज लव पोएम्स, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट फीमेल्स फ्रेलिटी। उसकी धोखेबाजियों के बारे में बता रहा है, फ्रेलिटी के बारे में बता रहा है, उसकी चेंजिंग नेचर के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि किसी उसमें क्रिटिसाइज कर रहा है, उस सैटिरिकल टोन्स जो है उसने यूज किया अगेंस्ट फीमेल। कॉन्टेक्स्ट बता के नीचे आप उसको एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन क्या होती है कि कौन बात कर रहा है, कहां बात कर रहा है, किससे कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, पूरी एक्सप्लेनेशन के अंदर बात करते हैं। फिर दोबारा सुन लें, कॉन्टेक्स्ट होता है ओवरऑल इसके अंदर क्या है। ठीक है, क्या चीज है उसके अंदर, ओवरऑल क्या है। लाइन टू लाइन की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक्सप्लेनेशन में क्या करनी होती है,
कहाँ बात हो रही है, किससे हो रही है, कौन क्या कर रहा है, और इसमें ये बंदा बात किस से कर रहा है, स्पीकर। यहाँ पे वो मुखातब किससे है कि कोई अननोन उसके सामने लिसनर है और स्पीकर बात कर रहा है, जॉन डन खुद है, और वो क्या कह रहा है कि तुम कोई ऐसी दशीज़ा नहीं फाइंड करोगे जो ब्यूटीफुल भी हो, फेयर भी हो, अगर कोई मिल जाए तो मुझे बताओ, मैं उसके पास जाऊंगा और हज करने जाऊंगा। ये उसने क्यों लिखा था? क्योंकि उस वक्त के जो पोएट थे, उसके कंटेम्प्रेरी या उससे पहले के एलिजाबेथन पोएट जो थे, वो पेट्रार्कन स्टाइल को फॉलो कर रहे थे, और वो लवर को, बिलवर्ड को हमेशा ट्रू ही कहते थे, उसको क्रिटिसाइज नहीं करते थे, और वो उसको ब्रेक करता है, उसको शट अप कॉल देता है कि बिलवर्ड औरत तो हमेशा क्या होती है, फ्रेल होती है, उसके अंदर फ्रेलिटी है, तुम कोई फाइंड ही नहीं कर सकते। वो क्रिटिसाइज करता है पेट्रार्कन स्टाइल को, वो क्रिटिसाइज करता है एलिजाबेथन स्टाइल को, और कंटेम्पररी जो पोएट तारीफें कर रहे थे उनको भी क्रिटिसाइज करता है, जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन कर लें। होप यू गॉट द पॉइंट। समझ